व्यूअर्स, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो व्यूअर्स, आज ना बहुत लंबे समय बाद मैं आपके पर्सन की साइड से चैनल्ड मैसेजेस देखूंगी। वो मैसेजेस जो इनके दिल में ना आपसे कहने को तो अभी भी कर रहे हैं, लेकिन ये पर्सन किसी रीजंस के चलते उन सभी को आपके सामने रख नहीं रहे हैं। तो मैं वो वजह भी देखूंगी, आखिर क्या वजह है कि इनके दिल में इतना कुछ आपको लेकर चल तो रहा है, लेकिन ये पर्सन फिर भी स्टिल आपसे कह नहीं रहे हैं या कह नहीं रही हैं। और साथ में इनका दिल आज आपसे कहने के लिए क्या कर रहा है, या अभी भी आपके पर्सन का दिल आपसे क्या कहने का करता है, ये चीज़ें इस रीडिंग में कवर करी जाएगी। ठीक है, क्या करना है, आपको फोकस बनाना है अपने पर्सन के ऊपर जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं। अपनी एनर्जी लाइक बटन के माध्यम से सेंड करनी है। अपने पर्सन का और अपना नाम कमेंट बॉक्स में मेंशन करना है। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए प्लीज़। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स से क्या अब कुछ कहना चाहते हैं या चाहती हैं या नहीं, और अगर चाहते हैं तो क्यों नहीं कह पा रहे हैं या पा रही हैं। डिवाइन मुझे स्पिरिट्स गाइड मुझे गाइड कीजिए और बताइए। तो सबसे पहले है आपका थर्ड आई चक्रा, हीलिंग बिगिंस, थ्रोट चक्रा, सिंपली लव, टेक द लीड, रिलीज। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए क्या मेरे व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स से कुछ कहना चाहते हैं या नहीं, और क्यों नहीं कह पा रहे हैं। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए। अपॉर्चुनिटी बेकन, सीक, गिविंग एंड रिसीविंग, शेयर द लव, होपलेस एंड हेल्पलेस, एंड ओवरऑल एनर्जी है हार्ट चक्रा। पहली चीज़ तो मुझे आपके पर्सन जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं ना, ऐसे चांसेस दिख रहे हैं जब आप दोनों के बीच में लास्ट कम्युनिकेशन हुआ था, तब आपके पर्सन ने आपसे कोई भी सही तरीके से ना तो बात करी, ना आपकी रेस्पेक्ट करी, और इवन आपका जो लास्ट कम्युनिकेशन रहा है वो काफ़ी रफ टफ एंड रूड रहा है। उस रीजंस के चलते आपको भी इस इंसान ने तकलीफ दी, दर्द दिया, और कहीं ना कहीं इस इंसान को भी उन सब चीज़ों को कहकर भी यहाँ पर दर्द और तकलीफ मिली है। मैं यहाँ पर ये देख रही हूँ कि जिस पर्सन के बारे में आप जानना चाहते हैं, एक वक्त पे इस इंसान को जैसे मानो सच्चाई दिख ही नहीं रही थी, क्योंकि इनका थर्ड आई चक्रा यहाँ पर ब्लॉक था। इनकी सिक्स सेंस यहाँ पर काम नहीं कर रही थी। बजाय यहाँ पर इनकी सिक्स सेंस काम करने के, यहाँ पर ये पर्सन जिसने जो दिखाया, जिसने जो बोला, उन पर इनके थ्रू यकीन करा जा रहा था। मतलब अपनी आंखों देखी बातें नहीं, अपनी कानों से सुनी बातों पर इनके थ्रू यकीन करके विद दिस थ्रोट चक्रा जो इनका यहाँ पर ब्लॉक था, इन्होंने अपने मुंह से जो भी बातें बोली वो ऐसे बोली जैसे मानो इनका दिल भी यहाँ पर ब्लॉक हो गया हो, दिल भी यहाँ पर इनका काम ना कर रहा हो, और उस रीजंस के चलते इन्होंने आपका जो दिल काम कर भी रहा था ना, उसको इन्होंने तोड़ा। तो यहाँ पर आपके पर्सन ने बीते दिनों में ना आपसे रफ रूड तरीके से बात करी है, या काफ़ी टाइम से ऐसे ही आप दोनों के दरमियान या तो बात हो रही है या बिल्कुल नहीं हो रही है। और इन सभी के पीछे की वजह थर्ड आई चक्रा, थ्रोट चक्रा और हार्ट चक्रा का ब्लॉक होना बन रहा है। अब हालांकि इनकी हीलिंग जो है वो कहीं ना कहीं व्यूअर्स स्टार्ट हो गई है। देखो, समय बहुत बड़ा बलवान है, और समय के बलवान होने के चलते इस इंसान की हीलिंग अब शुरू हो गई है, और उस हीलिंग के चलते अब इस इंसान के इन तीनों चक्रास के जो भी ब्लॉकेजेस थे वो ख़त्म हो गए हैं। लेकिन स्टिल फिर भी ये इंसान अभी भी आपसे बात क्यों नहीं कर रहे हैं या कर रही हैं, तो उसके पीछे की वजह मैं देख रही हूँ कि जो इन्होंने आपसे कहा वो चीज़ें इन्हें ये एहसास दिला रही है, शायद मैंने उसकी तरफ अब बढ़ने की जो भी अपॉर्चुनिटी थी, जो भी मौके थे ना, वो मैंने खो दिए, मैंने उनसे मुंह मोड़ लिया, और ये खुद से उन चीज़ों को सोच सोच कर यहाँ पर हेल्पलेस एंड होपलेस हो रहे हैं या हो रही हैं। एज एन ये पर्सन खुद से ये चीज़ें जानते हैं या जानती हैं कि इन्होंने जिन शब्दों का चयन करा, जिस तरह से इन्होंने आपका मान और सम्मान ना करके, आपकी रेस्पेक्ट ना करके इन्होंने आपको अकेला कर दिया, आपके प्यार का इन्होंने तिरस्कार कर दिया, वो चीज़ें इन्हें अकेले रहने लायक ही यहाँ पर बनाती हैं। इनका माइंड ये सेट हो गया कि अब मेरा ना उसकी ज़िंदगी में जाने का ना तो कोई राइट रह गया, और ना मैं उसकी ज़िंदगी में कैसे यहाँ पर जाऊँगा या जाऊँगी। तो वो चीज़ें आपके पर्सन के दिल में मन में हैं।
साथ में एक मन में इनके ये गिल्ट, ये अफसोस भी है कि शायद ना मैं अगर उसके सामने अपने प्यार को शेयर करता हूँ, अपनी जज्बातों को उसके सामने रखता हूँ या रखती हूँ ना, तो शायद वो अब इस रिश्ते की लीड नहीं लेगी या लीड नहीं लेगा, या मेरी जो जिम्मेदारी कभी वो एक वक्त पे लिया करती थी या लिया करता था, वो अब मेरी जिम्मेदारी यहाँ पर नहीं लेगी या नहीं लेगा, क्योंकि उसने ऑलरेडी मेरे साथ के रिश्ते से आज़ादी, मुक्ति यहाँ पर पा ली होगी। मेरे साथ के रिश्ते, मेरे इमोशंस जो उससे जुड़े थे, जो तक थे, उसने उन सब चीज़ों से यहाँ पर अपने आप को रिलीज़ कर लिया होगा, मुक्त कर लिया होगा। तो इनके मन में, दिल में खुद से ये चीज़ें हैं कि ऑलरेडी मैंने ना उसको इतना दर्द दिया, इतनी तकलीफ़ दी, इतना मैंने उसे अच्छा बुरा कहा कि इन सब चीज़ों के चलते उसने ना मेरे प्यार, मेरे इमोशन, मेरे से जुड़े हुए जज्बात और इस रिश्ते से यहाँ पर आज़ादी यहाँ पर चुन ली होगी। और अब मेरे बेसिकली उसकी ज़िंदगी में लौटना सही नहीं रहेगा। तो ये सभी चीज़ों को मद्देनज़र रखकर ये पर्सन व्यूअर्स आपसे जो अब हील होने के चलते कहने की चाह रखते भी हैं या रखती भी है ना, तो ये आपसे कह नहीं रहे हैं या कह नहीं रही। अगर कुछ राशि और कुछ नंबर्स की बात करूँ तो यहाँ पर मुझे देखो वाटर एलिमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग में दिखा, कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो। ये आपका एयर एलिमेंट है, जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला, इनको में राशि। फायर एलिमेंट और अर्थ एलिमेंट भी है, लेकिन ये इतना स्ट्रॉन्ग में नहीं है। वर्गो, स्कॉर्पियो, ये मुझे काफ़ी स्ट्रॉन्ग में दिखा। और अगर मैं नंबर्स की बात करूँ तो 6, 5, 3, 13, 4, 8, 9, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट नंबर्स। और मंथ यहाँ पर जून, मई, मार्च, अप्रैल, अगस्त, सितंबर, ये काफ़ी ज़्यादा मुझे आपके लिए इंपॉर्टेंट मंथ्स व्यूअर्स बनते हुए दिखे हैं। तो ये सभी रीजंस बन रहे हैं कि ये पर्सन व्यूअर्स आपसे ना कुछ कह नहीं रहे हैं या कुछ कह नहीं रही हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पर टैरो के माध्यम से कि आखिर ऐसा क्या है जो इस इंसान का दिल फिर भी यहाँ पर ना आपसे कहने की चाह रखता है, और इनके वो चैनल्ड मैसेजेस व्यूअर्स पढ़ेंगे। आपको क्या करना है, अपनी एनर्जी बस मुझे सेंड करनी है। स्पिरिट्स गाइड, डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में व्यूअर्स से क्या कहने की इच्छाएं हैं अब यहाँ पर स्पिरिट्स गाइड। तो यहाँ पर है द मून। बेसिकली आपके पर्सन की इंट्यूशंस अभी ने ये चीज़ें बोल रही है कि क्योंकि मैंने एक वक्त पे तुम्हें ना सुनकर, तुम्हारे साथ के रिश्ते को ना सुनकर, मैंने यहाँ पर औरों को सुना, औरों को समझा, औरों के हिसाब से मैंने यहाँ पर फैसले लिए। इसी रीजंस के चलते डिवाइन ने, यूनिवर्स ने मुझे ना वो प्यार नहीं दिया। वो प्यार जो हम दोनों के दरमियान था, उस प्यार से मुझे दूर कर दिया। वो प्यार जो तुम्हारे सीने में मेरे लिए था, उस प्यार को यहाँ पर ख़त्म कर दिया। तो इनका दिल यहाँ पर ये बोल रहा है कि मैं समझ रहा हूँ या समझ रही हूँ कि मुझे वो प्यार जो तुमसे मिल रहा था, उसके ना मिलने के पीछे की वजह या जिम्मेदार मैं खुद ही हूँ। तभी यहाँ पर आज की तारीख में मैं तुम्हें देख सकता हूँ या देख सकती हूँ, तुम्हारे को अप्रिशिएट कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, दूर से तुम्हें प्यार कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, लेकिन ना मैं तुम्हारे करीब आ सकता या आ सकती, और ना तुम्हें अपने करीब लेकर आ सकता हूँ या आ सकती हूँ। तो ये आपके पर्सन का दिल ये कह रहा है कि मैंने, क्योंकि यहाँ पर तुम्हें अहमियत देने से ज़्यादा, तुम्हारी बातों को सुनने से ज़्यादा, उसे समझने से ज़्यादा दूसरों की बातों को सुनना और समझना शुरू करा। इसी रीजंस के चलते आज मैं इस रिश्ते में तुमसे दूर हुआ हूँ या हुई हूँ। इस चीज़ का मुझे बहुत अफसोस है कि मैंने तुम्हारे प्यार को यहाँ पर ठोकर मारकर, तुम्हारे प्यार को, तुम्हारे ऑफर्स को इग्नोर करके उन लोगों का साथ दिया, उन लोगों को चुना, उन लोगों के साथ चलना प्रेफर करा जिनके दिल में, जिनके मन में मेरे लिए इमोशंस, जज्बात नहीं थे। उनके मन में, उनके दिल में सिर्फ अपना फ़ायदा, अपना मतलब था। और ये चीज़ें आज मुझे यहाँ पर ना पूरी तरह से अकेला, तन्हा यहाँ पर कर जाती हैं। ये चीज़ें मुझे उस अफसोस में, उस गिल्ट में ले जाती हैं जिससे मैं बाहर नहीं निकल पाता या बाहर नहीं निकल पाती। ये अफसोस, ये गिल्ट मुझे चुल्लू भर पानी में डूबने के लिए, ये अफसोस, ये गिल्ट मुझे यहाँ पर ना हील होने के बावजूद भी और ज़्यादा यहाँ पर दर्द महसूस कराता है। यानी कि मैं हील तो हो रहा हूँ या हो रही हूँ, लेकिन ये हील होने के बाद जो मुझे सच पता चल रहा है, जो मुझे चीज़ें रियलाइज़ हो रही है, मुझे ये उतना ही ज़्यादा ज़मीन के नीचे गाड़ देती हैं या ज़मीन के नीचे गाड़ रही हैं। मुझे एक ऐसे एहसास में ये लेकर जा रही हैं।
ये पर्सन ये भी कहना चाह रहे हैं उस वक्त पे तो मैं तुम्हें अच्छी बुरी कहने के लिए यहाँ पर तैयार था या थी, और अब मैं यहाँ पर जब आंख बंद करके भी तुम्हें सोचता हूँ या सोचती हूँ तो मेरे दिल में तुमको लेकर वो पैशन, वो जुनून यहाँ पर जिंदा हो जाता है जो उस वक्त पे मैं यहाँ पर इग्नोर करने में लगा था या लगी थी। ये कहना चाह रहे हैं व्यूअर्स, अब तो आंख बंद करके भी तुम ही याद आते हो और आंख खोलकर भी तुम ही को देखने का दिल करता है। अब तो दिल मन सब जैसे मानो तुम्हारा हो चला है, ऐसा एहसास होता है, लेकिन बोलने की अब हिम्मत नहीं पड़ पाती कि पता नहीं मैं बोलकर तुम्हें क्या दर्द दे दूँ, तुम्हारे कौन सा दर्द मैं हरा कर दूँ। ये भी कहना चाह रहे हैं तुम्हारा सिंपल सा प्यार, तुम्हारा मासूम सा प्यार जैसे मानो मुझे 7वें आसमान पर चढ़ा गया, मुझे जैसे मानो उस तरह का एहसास करा गया कि मैंने जीत ली दुनिया, मेरी किस्मत मेरे हाथ में है, मेरा अच्छा वक्त मेरे हाथ में है, मेरा गुड लक मेरे साथ में है, मुझे उस एहसास की तरफ ले गया। लेकिन मेरा ये एहसास मेरे अंदर ये घमंड लेकर आ गया कि ये सब चीज़ें मेरे अंदर खूबी थी, मेरे अंदर हुनर था, और इसी रीजंस के चलते मैंने तुम्हारे उस मासूम से प्यार की, उस इमोशंस की मैंने कदर नहीं करी। और जब मैं यहाँ से इस 7वें आसमान से धड़ाम से नीचे आकर गिरा हूँ या गिरी हूँ तो मुझे वही तुम्हारा वो सिंपल प्यार, वो मासूम प्यार यहाँ पर याद आ रहा है। उसकी इम्पोर्टेंस मुझे अब यहाँ पर समझ में आ रही है। यानी कि यहाँ पर तुमने कोई चाल नहीं चली, तुमने कोई पासे नहीं चले, तुमने कोई खेल नहीं खेला, मेरी ज़िंदगी का तो खुद ही यहाँ पर तमाशा बन गया, मेरी ज़िंदगी तो खुद ही यहाँ पर खतरों के खिलाड़ी के तौर पर मुझे यहाँ पर दिख रही है। तो अब आपके पर्सन का दिल आपसे ये कहने का है व्यूअर्स। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए डिवाइन। 6 ऑफ कप्स, ये पर्सन आपसे ये कहना चाह रहे हैं या ये कहना चाह रही हैं कि मुझे याद है वो पल, जिन पलों में ना तुम्हारे सारे फैसले मैं लिया करता था या मैं लिया करती थी, तुम्हारी लीड मेरे हाथ में थी, तुम्हारा वक्त मेरे हाथ में था, तुम्हारे जज्बात मेरे हाथ में थे, यानी कि तुम पर मैं पूरी तरह से रूल कर रहा था या कर रही थी, और तुम फिर भी उस चीज़ की कोई शिकवा, कोई शिकायत कर ही नहीं रहे थे। तुम सिर्फ अपनी ईमानदारी, अपनी लॉयल्टी मेरे प्रति जो थी उसको निभाने का काम कर रहे थे। और आज मुझे जब वो नहीं मिल रहे ना तो मुझे वही चीज़ें ना ऐसा एहसास दिला रही हैं कि तुम मुझसे जो चाहते हो वो ले लो, तुम मेरी लीड ले लो, तुम मेरे सारी ज़िंदगी के फैसले तुम ही लो, क्योंकि मैंने अपनी ज़िंदगी के फैसले खुद से लेकर तो अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, तबाह कर दी। तो ये आपके पर्सन का व्यूअर्स दिल आपसे कहने का है। कहना चाह रहे हैं कि मुझे पता है तुमने अपने आप को डिफेंड कर लिया, तुमने अपने आप को प्रोटेक्ट कर लिया, तुमने अपने दिल पर पत्थर रख लिया, तुमने इस रिश्ते को आज़ाद कर दिया, मुझे आज़ाद कर दिया, अपने आप को मुझसे दूर कर लिया। लेकिन मैं अब ये नहीं चाहता या ये नहीं चाहती, मैं नहीं चाहता तुम मुझसे दूर हो, तुम यहाँ पर अपने दिल पर पत्थर रखो। मैं यही चाहता हूँ, यही चाहती हूँ कि तुम अपने दिल को सुनो, दिल की आवाज़ सुनो, अपने इमोशंस, अपने जज्बात सुनो, जिससे तुम हमेशा मुझे देखा करते थे या देखा करती थी। तुम हमेशा उसी हिसाब से फैसले लेते थे या लेती थी, तुम वैसे ही देखो ना, एक बार ऐसा करके देखो ना। तो आपके पर्सन का दिल व्यूअर्स आपसे ये भी कहने का है। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए। ये कहना चाह रहे हैं बार बार दिल करता है कि हो सकता है मैं ही ओवर थिंकिंग कर रहा हूँ या कर रही हूँ, मैं हो सकता है अभी भी कोई मौका ना खोया हूँ, मैं उसकी तरफ अगर ऑफ़र भेजूँ तो हो सकता है ना वो मेरे ऑफ़र को ले ले। तो मेरा दिल ना इस तरह से बेचैन हुआ पड़ा है, मैं इस तरह से पागल हुआ पड़ा हूँ या पागल हुई पड़ी हूँ कि मुझे बार बार ये लगता है कि क्या पता वो मेरे मैसेज का इंतज़ार कर रही है या कर रहा है और मैं ही नहीं कर रही या मैं ही नहीं कर रहा, ये सोच कर कि भाई मैंने मौके खो दिए। ये भी तो हो सकता है, लेकिन फिर भी मैं ना हिम्मत नहीं जुटा पाता या हिम्मत नहीं जुटा पाती। मुझे लगता है कि ये भी तो हो सकता है वो नहीं कर रही है मेरे ऑफ़र का इंतज़ार, क्योंकि मैंने ऑलरेडी उसका इतना तिरस्कार करा, ऑलरेडी मैंने उसको साथ इतना न्याय करा, क्यों ही वो मेरे ऑफ़र का इंतज़ार करेगी या करेगा, क्यों ही वो मेरे मैसेज का, कॉल का इंतज़ार करेगी या करेगा। तो ये इनका दिल ना बोलता है और उस पॉइंट पर ये अपने आप को व्यूअर्स बेसिकली शांत कर लेते हैं या कर लेती हैं, वो चीज़ें इनके दिल में हैं कहने की।
जब अपने आप में अकेले में शांत बैठता हूँ या बैठती हूँ ना, तो बहुत सारी बातें चलती हैं, ये कहूँगा, ये कहूँगी, ये कह दूँगी, वो कह दूँगा, सब अपना दिल उसके सामने खोल कर रख दूँगा, हर बात उसके सामने रख दूँगा या रख दूँगी, कोई बात उससे नहीं छुपाऊँगी या छुपाऊँगा। लेकिन फिर उसके बाद ना मुझे लगता है शायद मैंने अपने आप को पहचाना नहीं, शायद मुझे यहाँ पर ये जो वक्त मिला है वो अपनी सोल सर्च के लिए मिला है, अपने आप को जानने के लिए, समझने के लिए मिला है। और इसी रीजंस के चलते यहाँ आज मैं अकेला हूँ या अकेली हूँ, और वही चीज़ें मुझे फिर से रोक देती हैं। तुम्हारे लिए मैं बहुत ज़्यादा आज भी अट्रैक्टेड हूँ। तुम्हें अगर ये लगता है ना कि तुमने मेरे लिए इतना करा और मैंने कभी भी उस चीज़ को अप्रिशिएट नहीं करा, उस चीज़ की कदर नहीं करी, तो ये मत समझना। यही सभी चीज़ें आज मुझे ये एहसास दिलाती हैं, तुम मेरी दुनिया थे, तुम मेरी लाइफ के वो एंजल थे, तुम मेरी लाइफ के आज भी वो अट्रैक्शन हो, वो तुम मेरी लाइफ का सब कुछ हो, जो जिसके लिए शायद मैं आज की तारीख में कुछ भी देने के लिए यहाँ पर तैयार हो जाऊँगा या हो जाऊँगी या तैयार हूँ भी काफ़ी हद तक। तो ये भी इनका दिल है आपसे कहने का। ये कहना चाह रहे हैं कि मैं ना अपने दिल में जो है अब तुमको लेकर उसको शेयर इसीलिए भी नहीं कर पा रहा या कर पा रही क्योंकि मुझे ना तुम्हारे इमोशंस, तुम्हारी पर्सनालिटी, तुम्हारी सोच, सब कुछ मुझे यहाँ पर बदलती हुई नज़र आ रही है, सब कुछ मुझे अपने खिलाफ जाती हुई नज़र आ रही है। और ये चीज़ें ना मुझे मेरे प्यार को शेयर करने से ज़्यादा अपने प्यार को अपने तक सीमित करने की परमिशन यहाँ पर दे रही है। तो ये आपकी पर्सन का दिल आपसे कहने का है, कहना चाह रहे बहुत कंफ्यूज हूँ, बहुत दुविधा में हूँ, जैसे मानो एक क्रॉस रोड पर हूँ, जिस रास्ते पे मैं चल दिया या चल दी वो रास्ता मुझे होपलेस हेल्पलेस कर रहा है, और जिस रास्ते को छोड़ आया या छोड़ आई वो रास्ता भी मुझे अब कोई उम्मीद नहीं दे रहा है। और यही बहुत बड़ा कारण बन रहा है कि मेरे दिल में तुमसे जो भी कहने की इच्छाएं है ना, वो मैं चाह कर भी कह तो नहीं पा रहा या कह तो नहीं पा रही, लेकिन मैं तुमको अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट करने की या तुम्हारे सिलसिले में मेरी ज़िंदगी में कोई मिरेकल हो जाए उस चीज़ की उम्मीद, विश, चाहत, ये सब बहुत ज़्यादा रख रहा हूँ या रख रही हूँ। तो ये आपके पर्सन के मैसेजेस हैं जो इनका दिल आपसे कहने का तो है, लेकिन इस इंसान ने इतना कुछ गलत करा है, इतना ज़्यादा ये पर्सन गलती के पुतले बन गए हैं या पुतली बन गए हैं, जिसके चलते ना इन्हें खुद इस चीज़ का गिल्ट है कि शायद ना वो मेरी बातों को, मेरे जज्बातों को समझेगी नहीं या समझेगा नहीं। और यही चीज़ें व्यूअर्स इस इंसान को आपकी तरफ बढ़ने से ज़्यादा आपसे और ज़्यादा दूर करती जा रही हैं। ये स्थिति मैं आपके पर्सन की देख रही हूँ। थोड़ा सा और देखती हूँ और इनके दिल में आपसे कहने की क्या चाहत है व्यूअर्स, ठीक है। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में और व्यूअर्स से क्या कहने की इच्छाएं जाग रही हैं। स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए। सबसे पहले है लॉस्ट। तो ये पर्सन आपसे ये कहना चाह रहे हैं, ये कहना चाह रही हैं, अब ऐसा फील होता है कि तुम्हारे बिना ना मैं अपना वजूद, अपना अस्तित्व सब कुछ खोता जा रहा हूँ या खोती जा रही हूँ। जो चीज़ें थी जिस पर मुझे घमंड था, जिस पर मुझे ईगो था, वो चीज़ें तुम्हारे साथ से, तुम्हारी ब्लेसिंग्स, तुम्हारे प्यार से था, और तुम्हारे जाने के बाद वो सब चीज़ें जैसे मानो छूमंतर हो गई हैं, सब कुछ जैसे मानो यूं ही चली गई हैं। ये इनका दिल आपसे कहने का है। सही वक्त अब नहीं रहा, क्योंकि बेसिकली जब तुम्हें मेरी ज़रूरत थी तब मैंने तुम्हारी वो ज़रूरतें समझी नहीं, और अब तुम्हें मेरी ज़रूरत नहीं है तो सही वक्त कैसे भला यहाँ पर रहेगा। जब मुझे तुम्हारे साथ की जिम्मेदारियाँ उठानी थी तो मैंने यहाँ पर तुम पे झूठे सच्चे आरोप लगाए, और अब यहाँ पर तुमने उन जिम्मेदारियों को खुद से उठाना, निभाना शुरू कर दिया है। और यही सभी चीज़ें मुझे ये एहसास लेकर जा रही हैं मैंने देर कर दी। अब सही वक्त यहाँ पर नहीं बचा है कि उसका भरोसा जीत सकूँ, उसको जीत सकूँ, उसके प्यार को मैं फिर से जीत सकूँ। तो ये एहसास भी मुझे यहाँ पर अब बार बार रोक लेता है और गिल्ट की तरफ यहाँ पर लाकर खड़ा कर देता है। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए, प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए। प्लेइंग गेम। तो आपसे ये कहना चाह रहे हैं, मुझे लग रहा था कि यहाँ पर मैं खिलाड़ी हूँ,
मुझे लग रहा था यहाँ मैं जो भी चाल चल रहा हूँ या चल रही हूँ ना, बहुत सोच समझ कर चल रहा हूँ या चल रही हूँ। मुझे ये नहीं पता था कि मैं खुद यहाँ पर किसी और के गेम का मोहरा हूँ, कोई और मुझे मोहरे की तरह चलकर अल्टीमेटली यहाँ पर तुम्हारे खिलाफ कर रहा है या कर रही है, मुझे यही नहीं पता था। और जब तक इन चीज़ों का मुझे पता चला तब तक ऑलरेडी मैंने ना तुम्हारा ट्रस्ट, तुम्हारा प्यार, सब कुछ मैंने खो दिया। ऑलरेडी मैंने यहाँ पर तुम्हारा जो अटेंशन मुझे मिला करता था ना, वो मैंने यहाँ पर खो दिया। स्टिल लिसनिंग, आपसे ये पर्सन ये भी कहने की चाह रख रहे हैं, मैं आज भी फिर भी हर वो गाना सुनता हूँ जो गाना कभी तुम मुझे डेडिकेट करा करते थे या मैं तुम्हें डेडिकेट करा करता था या करा करती थी। यानी कि मुझे ना थोड़ा सा ऐसे चांसेस दिख रहे हैं कि थोड़ा सैड सॉन्ग्स की तरफ इस इंसान का झुकाव व्यूअर्स ज़्यादा जा रहा है। ये ज़्यादा सैड सॉन्ग्स वगैरह सुन रहे हैं क्योंकि इनको लग रहा है कि उन्हीं से ये आपको कनेक्ट कर पाएंगे, उन्हीं की वजह से शायद ये आपको अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट भी कर पाएंगे। तो ये भी यहाँ पर है। फीलिंग लॉस्ट अगेन, तो आपके पर्सन का दिल यही कह रहा है कि जब भी तुम्हारे से जुड़ी हुई उन यादों की तरफ अपने आप को लौटते हुए पाता हूँ या पाती हूँ ना, तो बहुत ज़्यादा लॉस्ट में फील करता हूँ या करती हूँ और ऐसा लगता है जैसे कुछ नहीं है मेरे पास, अपना कहने के लिए कुछ भी मेरे पास नहीं है और कुछ भी चीज़ें मुझे आसान नहीं लगती हैं, ऐसा इनका दिल उस वक्त पे कह उठता है। मदर वाउंड्स, आपसे ये भी कहना चाह रहे हैं कि पॉसिबिलिटीज़ है मदर इन्फ्लुएंस यहाँ पर ज़्यादा रहा है और उस मदर के इन्फ्लुएंस के चलते ही इस इंसान ने बेसिकली व्यूअर्स इतना ज़्यादा इस रिश्ते में चैलेंजेस को आने दिया या उनकी बातें सुनकर इन्होंने अपनी इंट्यूशन और इन्होंने अपनी आंखें इन सबको जैसे मानो बंद कर लिया हो, वही अब आपके पर्सन का दिल आपसे कहने का कर रहा है। यू आर सो स्पेशल, लेकिन ये चीज़ें समझ में आ रही है ना, आप इनके लिए कितने स्पेशल हो, आप इनके लिए कितने खास हो और यही चीज़ें इन्हें आपको फिर से अपनी ज़िंदगी में व्यूअर्स मैनिफेस्ट करने के, आपको अट्रैक्ट करने के इन्हें और कोई रास्ता नहीं दे रही हैं जो इनका दिल आपसे कहने का कर रहा है। व्यूअर्स, मैं यहाँ पर ये देख रही हूँ अगर इनके दिल में इतना ही कुछ आपसे कहने की इच्छाएँ यहाँ पर जाग रही हैं तो क्या ये पर्सन व्यूअर्स आपकी तरफ बढ़ेंगे, अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस क्या आपके सामने ये यहाँ पर आकर रखेंगे या रखेंगी, ये चीज़ें देख लेते हैं। ठीक है व्यूअर्स, स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए क्या व्यूअर्स के पर्सन इन सभी इमोशंस, इन सभी फीलिंग्स और जज्बात के चलते व्यूअर्स की तरफ बढ़ेंगे। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए व्यूअर्स के पर्सन की तरफ से नेक्स्ट क्या स्टेप होने की पॉसिबिलिटीज़ हैं। यहाँ पर है आपका 10 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ सोर्ड्स, डेविल, 9 ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ कप्स, द वर्ल्ड एंड ओवरऑल एनर्जी है आपकी क्वीन ऑफ वैंड्स। देखो बेसिकली यहाँ पर ना आपके पर्सन को बहुत सारी चीज़ें क्लियर होंगी, बहुत सारे सच से आपके पर्सन का सामना होगा। जैसे कि आपके पर्सन मदर इन्फ्लुएंस्ड थे तो आपके पर्सन को ये चीज़ें पता चलेंगी कि उस मदर ने पैसों की वजह से, स्टेबिलिटी, स्टेटस की वजह से, कास्ट ट्रेडिशंस के डिफरेंसेस के चलते, आपको अपने हिसाब से चलाने के चलते आपके पर्सन को किस तरह से यहाँ पर कंट्रोल करा, किस तरह से आपके पर्सन की बुद्धि को यहाँ पर पलटा, किस तरह से आपके पर्सन को अपनी बातों में लपेटा। मुझे जैसे यहाँ पर मैंने आपको शुरुआत में बताई 3 ब्लॉकेजेस होना ये कोई नॉर्मल बात नहीं है। यानी कि यहाँ पर कोई तो ऐसे था, किसी की तो इन्होंने मदद ली जिसके बेस पर आपके पर्सन की जो 3 एक साथ ब्लॉकेजेस थे वो यहाँ पर हुए हैं। तो इन सभी चीज़ों की क्लैरिटी आपके पर्सन को यहाँ पर अभी आने वाले कल में पता चलेगी। अभी तो इनका दिल आपकी तरफ बढ़ने का कर रहा है, लेकिन अभी इन्हें बहुत सारे ऐसे झटके लगेंगे, ऐसे सच से इनका सामना होगा जो इनकी रातों रातों की नींद उड़ा जाएगा, जो इन्हें बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड कर जाएगा, एंजाइटी की तरफ ले जाएगा। मैं ये नहीं बोल रही हूँ मदर ने ही करा है, मैं बस ये बोल रही हूँ कि परिवार के किसी एक सदस्य की एनर्जी यहाँ पर आ रही है या परिवार के किसी सदस्य ने किसी बाबा मौलवी के थ्रू ये चीज़ें कराई हैं, क्योंकि वो परिवार का सदस्य जिसको आप भी जानते होंगे काफ़ी हद तक, वो आपको पसंद नहीं करते थे, आपका साथ पसंद नहीं करते थे, क्योंकि आप यहाँ पर कहीं ना कहीं एक इंडिपेंडेंट लाइफ को जीना प्रेफर करते थे। आप किसी के कंट्रोल में रहना नहीं, किसी के हिसाब से चलना आप नहीं चाहते
रहे थे या चाहती थी या आप नहीं चले इस रीजंस के चलते। तो उन्होंने बेसिकली आपके पर्सन की इन ब्लॉकेजेस को क्रिएट करा और इसी रीजंस के चलते उस वक्त पे आपके पर्सन, जैसे होता है ना बुद्धि भ्रष्ट हो जाना, ब्लैंक हो जाना, वो हो गई। जो चीज़ें इन्हें क्लियर भी होंगी और उस क्लैरिटी के चलते डिप्रेशन में ये जाएंगे या जाएंगी, और वही सभी चीज़ें इनके दिल में और ज़्यादा आपको लेकर इमोशंस, फीलिंग्स, जज्बात, इन सबको और ज़्यादा यहाँ पर वो चीज़ें डेवलप होंगी जो इनके दिल में आपकी क्या जगह थी, आपकी क्या इम्पोर्टेंस थी, आपके ना होने से कितने अधूरे हैं और ये हमेशा अधूरे रहेंगे, उस तरह के एहसास की तरफ इन्हें लेकर जाएगी। तो मुझे यहाँ पर आने वाले वक्त में आपके पर्सन को सच का सामना करना पड़ेगा। उसकी पॉसिबिलिटीज़ बन रही है कि कोई यहाँ पर आप पर कंट्रोल करने के चलते, जो आप नहीं होना चाह रहे थे या चाह रही थी, उस रीजंस के चलते आपके पर्सन को यहाँ पर अपने कंट्रोल में लिया जा रहा था। ठीक है, तो आपके पर्सन को सच पता चलेगा और उस सच के चलते आप इनके लिए कितने इम्पोर्टेंट हो उस चीज़ की जानकारी मिलेगी। ये चीज़ें पता चल रही हैं और मुझे चांसेस कुछ व्यूअर्स के केस में दिख रहे हैं आपकी तरफ बढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा आप मुझे यहाँ पर ना अब बहुत प्रैक्टिकली चीज़ों को लेते हुए दिख रहे हो। आप इनके ऑफर्स से ज़्यादा अपनी खुद की लाइफ अपने टर्म्स और कंडीशंस पर चलाने की चाह रखने के चलते ना आप यहाँ पर डिफेंसिव मोड में, जैसे कि अभी भी यहाँ पर आया है 7 ऑफ वैंड्स, आप यहाँ पर ना डिफेंसिव मोड में जा चुके होंगे। तो आप में से मेरे काफ़ी व्यूअर्स यहाँ पर ना इनके ऑफर्स को स्वीकारने के मूड में नहीं है या उस मोड में नहीं हो आप, तो वो स्थिति मैं यहाँ पर आपकी देख रही हूँ, क्योंकि बार बार ना आपको इस इंसान के थ्रू करा गया चीटिंग वो आपको याद आएगा, आपको बार बार वो आपके जख्मों को ताज़ा कर जाएगा और आपके दिल में बस अब एक ही थॉट, एक ही चीज़ है कि भाई यहाँ पर ना जजमेंट होना चाहिए, यहाँ पर ऊपर वाले को फैसला लेना है, ऊपर वाले को न्याय देना है, बस आपके माइंड में ये चीज़ें हैं। ठीक है, उस रीजंस के चलते थोड़ा सा आप भी यहाँ पर मुझे ब्लॉकेजेस क्रिएट करते हुए यहाँ पर व्यूअर्स दिख रहे हो, तो ये चीज़ें हैं। ठीक है, और ये जो भी आपके पर्सन को क्लैरिटी मिलेगी ये 10 नंबर यानी कि अक्टूबर मंथ के अराउंड मिलेगी, और उसके बाद ना आपके पर्सन काफ़ी वक्त तक यहाँ पर डिप्रेशन में, एंजाइटी में व्यूअर्स यहाँ पर रहेंगे या रहेंगी, तो ये चीज़ें बताई जा रही है। ठीक है, तो ये थी रीडिंग व्यूअर्स। आज की इस रीडिंग में यही जानना था, बहुत सारे सवाल को एक ही रीडिंग में कवर करा है। आपसे बात करना चाहते हैं या चाहती है या नहीं चाहते हैं तो क्यों नहीं कर रहे हैं, क्या बात करना चाहते हैं, और उसके अलग क्या आगे आने वाले वक्त में इनकी तरफ से आपकी तरफ किसी तरह का एक्शन आएगा या नहीं। तो आई होप आपके मैं कुछ डाउट्स इस रीडिंग में क्लियर कर पाई हूँ, आपको मैं क्लैरिटी दे पाई हूँ। अगर आपको क्लैरिटी मिली और आप कनेक्ट कर पाए हैं और आपने अभी तक यूनिवर्स और डिवाइन को थैंक्स नहीं बोला, ग्रेटिट्यूड नहीं दिया, तो अब दे दीजिए, अब कर दीजिएगा। चैनल पर व्यूअर्स आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। उसके अलग भी डाउट्स रह जाते हैं तो पर्सनल सेशन ज़रूर से लीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक ध्यान रखिएगा अपना व्यूअर्स। ओके, बाय बाय।